हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, टाइम हो गया है हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ का, जो डेली आपको मिलती है इसी टाइम पे। और आज ये डे 2 है। अब डे 2 का मतलब ये नहीं है कि ये बस सेकंड लेक्चर है। बहुत सारी सीरीज़ जो हम स्टार्टिंग से करते आए हैं वो ऑलरेडी चैनल पे लगी हुई है। प्लेलिस्ट आप जाके चेक करिए। राइटर वाइज लगी हुई है, वर्ड्सवर्थ की, गैल्सवर्दी की, सबकी। और ये फ्रेश तरीके से हमने फिर से स्टार्टिंग की है 2022 के लिए शेक्सपियर की टॉपिक वाइज, जो कि आपका ही सजेशन था कि मैम टॉपिक वाइज करवाइए। तो अब देखिए आज इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं। डे 2 है। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले फ्रॉम मैकबेथ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले है। इसके कैरेक्टर्स ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आ भी चुके हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो क्वेश्चन आ चुके हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। व्हेन इज़ द टाइटल ऑफ द थेन ऑफ कॉर्डर बेस्टोड ऑन मैकबेथ एंड बाय होम। ठीक है, द थेन ऑफ कॉर्डर मैकबेथ पे कब मैकबेथ को दिया गया और किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन। किंग डंकन के द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट है, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। ठीक है, हु सेज दिस एंड व्हेन। ये किसने कहा और कब कहा? इससे पता चल रहा है, लाइन से ही मालूम पड़ रहा है कि मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन, मैकबेथ ने कहा डंकन को जब उसने मार दिया था कि क्या जो मेरे हाथ सने हुए हैं ये ओशन के जो ओशन से ये वॉश हो सकते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ नरिशर इन लाइफ फीस्ट इज। चीफ नरिशर कौन है मैकबेथ के हिसाब से? तो स्लीप को माना है चीफ नरिशर। नेक्स्ट, रोजलिन इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज। अब रोजलिन जो है वो हीरोइन भी है एज यू लाइक इट की। ये क्वेश्चन भी आता है क्योंकि जो फूल कैरेक्टर है, जो हीरोइन है, जो हीरोज़ हैं, इनका आपको पता रहना ही रहना चाहिए। और एज यू लाइक इट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है जिसमें से क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। कैरेक्टर्स भी इसमें से बहुत पूछे जाते हैं। तो जो रोजलिन है उसने अपने आप को, डिस्गाइज का मतलब होता है किस तरीके से उसने अपना भेष बदल लिया था, दूसरे रूप में थी तो वही, लेकिन बस उसने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया था, रूप बदल लिया था। तो वो है गैनीमेड। ठीक है, एक पेज बॉय के रूप में उसने अपने आप को बदल लिया था एज यू लाइक इट प्ले में। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जैक्स इन हिज मोनोलॉग। जैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ऑल वर्ल्ड्स अ स्टेज, व्हाट इज़ द सेवेंथ स्टेज। ठीक है, जैक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, तो जो दूसरा है, जो सेवेंथ स्टेज है, वो क्या बताई है जैक्स ने? ठीक है, उसने अपने मोनोलॉग में बताया था। तो सेकंड स्टेज उसने बताई है चाइल्डिशनेस की एंड मियर ऑब्लिविन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, चाइल्डिशनेस को उसने सेवेंथ स्टेज बताया है। और कई बार आ जाता है कि जैक्स ने कब कहा, तो अपने मोनोलॉग में कहा। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। In the epilogue, Rosalind, before bidding farewell, makes a last appeal to। Rosalind ने लास्ट अपील क्या की थी? ठीक है, तो रोजालिंड ने जो लास्ट अपील की थी, इसका करेक्ट आंसर है सी, द वुमेन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले। ठीक है, कि ये जो उनका एपिलॉग था उसको लोग पसंद करें। Before bidding farewell, she makes a last appeal to the women in the audience to like the play। ठीक है, एज यू लाइक इट से ये है रोजलिन, और रोजलिन जो है वो एज यू लाइक इट के हीरोइन है, अभी मैंने आपको बताया था। और ये रोजलिन ने ही बोला था ये एपिलॉग इस प्ले में। तो ये भी आ सकता है कि एज यू लाइक इट में जो एपिलॉग है वो किसने बोला है, तो आप बता सकते हो कि रोजलिन में बोला है। ठीक है, इस टाइप से काफ़ी सारे प्लेज में एपिलॉग बोले गए हैं जिनको आपको पता होना चाहिए कि किस किस के द्वारा वो बोले गए हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये काफ़ी बार आ चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। बेन जॉनसन ने बोला था कि ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। नेक्स्ट है, इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रॉस्पेरो इज़ द ड्यूक ऑफ। इस प्ले में टेम्पेस्ट में जहाँ पे सुपरनैचुरल एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा बातें हुई है, प्रॉस्पेरो एज अ मैजिशियन इसमें आया है। और ये किसका राजा था? तो ही वॉज ड्यूक ऑफ मिलान, जिसको इसी के भाई ने जो है एक
ट्रेचरी से आप कह सकते हो, जालसाजी से इसका सारा राज्य हड़प लिया था, ठीक है। और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है द टेम्पेस्ट में। सो प्रोस्पेरो वॉज ड्यूक ऑफ मिलान। नेक्स्ट है, देर इज़ अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल, वुड मैन ऑब्सोविलिंग डिस्टिल इट आउट, हु हैज़ रिटन इट। तो ये किसने लिखा है, देर इज़ सोल ऑफ गुडनेस, ठीक है। तो ये लिखा है विलियम शेक्सपियर ने खुद ने। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगर आपके पास में कहीं पे नहीं है तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट भी कर सकते हो। वन लाइनर में भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो। देयर इज़ नो नीड टू राइट ऑल द ऑप्शंस, लेकिन नोट ज़रूर करिए। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज़ देयर अ ट्रिब्यूट, ठीक है। कौन से प्ले में शेक्सपियर ने ट्रिब्यूट दिया है टू मॉर्लो, मॉर्लो को एज द डेड शेफर्ड, डेड शेफर्ड के रूप में कहाँ पे, कौन से प्ले में मार्लो को शेक्सपियर ने ट्रिब्यूट दिया है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। एज यू लाइक इट में मार्लो को ट्रिब्यूट दिया है। एज यू लाइक इट जो है वो एक पेस्टोरल कॉमेडी है, ठीक है, और 1599 में ये लिखी गई थी। और इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन था वो था 1623, फर्स्ट फोलियो में ये पब्लिश हुई थी 1623। ये कुछ फैक्ट्स इसलिए बताए हैं मैंने आपको क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, हु अटर्ड दीज लाइन, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। तो ये लाइंस जो हैं किसने बोली हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ग्लौसेस्टर इन किंग लियर। ये किंग लियर की है जिसमें उसकी 3 बेटियां होती है। उनके नाम भी बहुत बार पूछे जाते हैं तीनों के, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से नाम हैं, कौन उन तीनों जो डॉटर रहती हैं उनके नेम्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे मुझे भी पता लगे कि आप सारे क्वेश्चंस कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन से देखते हैं। तो उन तीनों के नेम्स ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जो फेमस लाइन है ये एक्ट 4 सीन 1 से ली गई है, ठीक है। और ये एक फेमस ट्रेजेडी है किंग लियर। हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन and kings but he thinks only on men, who remarked it for William Shakespeare। ये क्वेश्चन पीजीटी 2016 में आ भी चुका है। तो ये किसने रिमार्क किया शेक्सपियर के लिए? सी इज़ द करेक्ट आंसर, सैमुअल जॉनसन। एक सबसे बड़ी बात और, बेन जॉनसन और सैमुअल जॉनसन, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत बार डॉक्टर जॉनसन भी दे दिया जाता है तो मतलब वो सैमुअल जॉनसन है, और बेन जॉनसन लिखा हुआ आएगा। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज़ वीडियो। ये कुछ हमने 11 to 12 क्वेश्चंस आज सॉल्व किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, बेनिफिशियल लगा होगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और इन क्वेश्चंस, इन प्लेस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ यहाँ पे हम क्वेश्चंस ही नहीं करते हैं, इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उससे कोरिलेटेड वो भी प्रिपेयर करते हैं, और आपको जो इम्पॉर्टेंट कोर एरिया है वो भी पता चलता है। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, क्योंकि कई सारे आपके क्वेश्चंस आए जब मैंने कल ये शेक्सपियर का वीडियो अपलोड किया था। किस तरीके से आप ये देखें कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, और वो टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, इग्नोर नहीं करने हैं, और कैसे 100% आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, और कौन सी बातें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। ये हम इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए रिलेटेड टू सिलेबस बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें या फिर उसको स्टार्ट करें, ठीक है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मिलते हैं कल फिर से इसी टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक यू।